बट और आप देख रहे हैं बनाम सरकार का ये स्पेशल एपिसोड। आज के दिन एक बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया। हफीज सेंटर में आग लगी और वो सारा दिन हम आपको कवरेज दिखाते रहे, दे रहे थे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मलिक कलीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं और एसी मॉडल टाउन निशान रांझा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन मलिक कलीम साहब के पहले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम बहुत सलाम। अफसोसनाक वाकया है। मैं दिल की अता गहराइयों से मुझे अफसोस है। ये आपका कारोबार, आपका बिजनेस जिनके साथ हुआ है, हम उनके दुख को बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो अभी सिचुएशन अभी आप जो देख रहे हैं, ये अभी तक रेस्क्यू ने या हमारी इंतजामिया ने उसे बिल्कुल ठीक संभाला? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब जाके काबू पा लिया गया आग पे। अब बिल्डिंग मेरा ख्याल है उसको कूलिंग कर रहे हैं, शावर दे रहे हैं बिल्डिंग को। और इससे पहले की पोजीशन बहुत डेंजरस थी, हम लोग बहुत परेशान थे। हमारा पूरा प्लाजा स्टेक पे था, लेकिन इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि तकरीबन 40% प्लाजा हमारा जो है वो 60% बच गया, लेकिन 40% जो है वो लॉस कर गया। अच्छा मलिक साहब, यहाँ पर एक सवाल बड़ा अहम है। वो सवाल ये है कि आपने यहाँ पर प्लाजा जब बनाया था, ये प्लाजा बन रहा था क्योंकि आप सदर हैं इसके, आपने देखा था कि यहाँ स्प्रिंकलर या फायर एक्सटिंग्विशर कुछ लगे हुए हैं, या आग लग जाए तो हाइड्रेंट जो उनसे हैं वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? क्योंकि सवाल आज सारा दिन यही उठता रहा कि प्लाजे की इंतजामिया ने अंदर क्या इंतजाम किए थे। क्योंकि सिक्योरिटी पे तो आपने अच्छा उस पर इंतजाम किए हुए, लेकिन इस तरह का इंतजाम नजर नहीं आया। असल में हमारे पास वो लिमिटेड हमारे फायरिंग स्ट्रक्चर थे, वो जो चले भी सुबह वो क्योंकि ख़त्म हो गए। थोड़ा सा रेस्क्यू वाले लेट हो गए। अगर रेस्क्यू पहले आके लेट हुए? जी हाँ, थोड़ा लेट हुए। अगर रेस्क्यू वाले इन टाइम पहुंच जाते और जिस तरह उन्होंने बाहर से उसको मैनेज किया, अगर वो उसी तरह प्लाजे को अंदर से मैनेज कर लेते तो शायद ये इतना बड़ा नुकसान ना होता, मे बी। लेकिन मैं ये समझता हूँ इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद जब से ये आए उसके बाद इन्होंने पूरी कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कोशिश के बाद ही हम ये महसूस करते हैं कि हमारा 60% प्लाजा बच गया। अब एक मिनट यहीं रुकिएगा निशान राजा साहब। अभी शहर लाहौर में बहुत जगह पे आग लगी है, पीछे हम देखते आए हैं, और रेस्क्यू 1122 यहाँ बहुत अरसे से है। हमने उन तमाम प्लाजा से, शालमी में लगी, खालिद सेंटर में लगी, क्रीम सेंटर में लगी, बहुत सारे प्लाजों में लगी, और अभी भी हमने वही सूरत हाल देखी जो वहाँ हुआ वो यहाँ हुआ। हमने कुछ सीखा नहीं। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे ख्याल से एक आइडियल रिस्पांस होता है हमेशा रेस्क्यू 1122 का, और इसमें लर्निंग की ज़रूरत नेचुरली हमेशा स्पेस होती है। लेकिन तमाम इंसिडेंट्स में जो रिस्पॉन्स टाइम, इवन जो आज का इनका रिस्पॉन्स टाइम था वो 8 मिनट का था, 7 मिनट का। हाँ, ये ज़रूर है जिस तरह प्रेसिडेंट साहब फरमा रहे हैं कि उसकी आहिस्ता आहिस्ता इंटेंसिटी, क्योंकि इनिशियली उसको गेज करना कि उस पर कितनी हद तक और किस इंटेंसिटी का रिस्पॉन्ड करना है, जैसे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, अब आखिर में जो स्टेट ऑफ द आर्ट हमारी जो स्काई लिफ्ट्स हैं वो दोनों यहाँ पे डिप्लॉय कर देगी। उसके बाद इनके तमाम इवन जो हमारे अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, वासा है, PHA है, LWMC है, उनके भी तमाम रिसोर्सेज यहाँ पे डिप्लॉय किए गए। 100% गवर्नमेंट की जो मशीनरी थी वो यहाँ पे डिप्लॉय की गई है और उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी गई। मलिक साहब का एक सवाल था कि रिस्पॉन्ड थोड़ा सा लेट हुआ है, वो भी मॉडेस्टी में कह रहे हैं कि लेट हुआ है क्योंकि वो चाह रहे हैं कि हम कोऑपरेशन से काम करें। आपको लगता है लेट हुआ? नहीं, बिल्कुल हमारे पास ये ऑन रिकॉर्ड है चीज़ के 7 मिनट में पहली गाड़ी यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर चुकी थी। लेकिन जो मलिक साहब का है वो शायद उनकी ऑब्जर्वेशन ये है कि जिस स्केल का ये इंसिडेंट था उस पर शायद इंस्टेंटली वो जिस तरह उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, तो उसमें टाइम ग्रेजुअली जैसे जैसे उसको गेज करते गए 1122 उसमें फर्दर वो चीज़ों को डिप्लॉय करते गए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि जितना बड़ा ये इंसिडेंट था उसको बहुत लकली, जिस तरह मलिक साहब फरमा रहे हैं कि बहुत बड़े नुकसान से उसको बचा लिया गया। बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। मलिक साहब, जब मैं जो शुरू की वीडियो जब मैं आया भी था यहाँ पर, जब हम सुबह के वक्त यहाँ पर आए थे तो मैंने देखा था कि आग सेंटर में थी, थोड़ी सी थी, थोड़ा सा धुआं था। लेकिन अभी इस वक्त जब मैं देख रहा हूँ तो पूरा का पूरा प्लाजा फ्रंट से जल चुका है। आपको लगता नहीं कि ये नुकसान कंट्रोल हो सकता था? मेरे सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया। हो सकता था, हो सकता था। मैंने वो जिस तरह एसी साहब ने फरमाया कि नो डाउट इन्होंने रिस्पांस इन टाइम दिया, लेकिन मैनेजमेंट में शायद थोड़ी सी कमी थी। प्लानिंग में अगर ये भरपूर तरीके से प्लानिंग करते, ये प्लाजे के अंदर जब जो कि अब इन्होंने अंदर जाके जिस तरह के अभी भी मेरा ख्याल है अंदर मौजूद हैं और वो बिल्कुल उस पे मेहनत कर रहे हैं, अगर ये स्टार्ट में इसको मैनेज कर लेते तो इतना बड़ा नुकसान ना होता। ऐसा लगता है आपको? ऐसा तो जिस तरह इसमें जिस तरह का ये नेचर ऑफ प्लाजा है, जिसमें कंबस्टिबल्स या इसका जो डेंसिटी है, तमाम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, ये वो इसकी जो नेचर ऑफ वो आइटम्स थी वो इस तरह की थी कि जिसको वो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे बल्कि एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे 1122 वाले दे सकते हैं कि वो जैसे ये एक साइड को कवर कर लेते थे उसके बाद दोबारा आग सुलग लेती थी। इसलिए ये टाइम बिल्कुल ऐसे ही है, इसलिए इसने टाइम लिया है और टाइम बहुत ज़्यादा लगा है। बाकी रिलेटिवली बाकी को प्लाजा होता तो शायद जितना इक्विपमेंट या जितना अपरेटस आज इस पर अप्लाई किया गया है
ये शायद आफ्टरनून में ही इसको हम कंट्रोल कर लेते। आफ्टरनून में कंट्रोल कर लेते हैं। मलिक साहब, ये जो आपने फायर एक्सटिंग्विशर की बात की और उन चीज़ों की बात की, जब ये आप दुकान देते हैं या दुकान लेते हैं, जैसे अलार्म होते हैं, छोटे छोटे अलार्म होते हैं, फायर अलार्म होते हैं, तो आपके पास, क्योंकि ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ मैं कि जो फायर ये रेस्क्यू के लोग थे उनके पीआरओ ने मुझे कहा कि अगर आग जो सी है वो रात 3 बजे लगी है तो उसका धुआं सुबह किसी ने महसूस किया है, तो अगर फायर अलार्म होते तो वो अलार्म बज जाते और फायर डिपार्टमेंट के लोग पहले रिस्पॉन्ड कर लेते। फायर अलार्म्स थे आपके पास अंदर? देखिए, फायर अलार्म्स तो हमारे पास नहीं थे, लेकिन हमारे गार्ड्स अंदर मौजूद होते हैं। कतई भी रात को 3 बजे आग नहीं लगी। इसकी ज़रूरत नहीं फायर अलार्म्स की? वैसे ज़रूरत है, नो डाउट, आप ठीक कह रहे हैं कि ज़रूरत है, लेकिन ये प्लाजा 92 में बना हुआ है। 92 में बना प्लाजा, उस वक्त शायद ये रिक्वायरमेंट नहीं थी प्लाजा की। लेकिन ये अपने एंड पे थोड़ा सा एक फेलियर तो है कि आप इतना अच्छा खूबसूरत आपने प्लाजा बनाया, दूर से आते हुए नजर आता था, तो उसके अंदर ये छोटे से अलार्म लगने नहीं चाहिए थे दुकानों के अंदर? मैं सवाल पूछ रहा हूँ। हमारे इधर तकरीबन 1000 के करीब शॉप है। 1000 शॉप के अंदर अलार्म लगना एक वैसी बड़ा मानी की सी बात लगती है। वो इसलिए कि ये जो हमारे आपको पता है जो हालात जा रहे हैं ट्रेडर्स के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, पहले हमें PSL ने मारा, फिर कोविड-19 आ गया, उसके बाद आज ये इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। ट्रेडर्स अपने, शायद वो आपकी बात किसी हद तक तो ठीक है, अलार्म होना चाहिए, लेकिन अगर अलार्म नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सज़ा इतनी बड़ी मिले। रिस्पॉन्ड टाइम को लेके सवाल हैं लोगों के दिलों में, जो घर बैठे देख रहे हैं उनके दिलों में भी रिस्पॉन्ड टाइम के लिए सवाल हैं, और ये है कि गेज नहीं कर सके। रेस्क्यू के लोग भी हमारे पास खड़े हैं। आप क्या सुबह से यहाँ पर हैं? जी बिल्कुल। मैं सवाल आपसे पूछने ये चाह रहा हूँ कि अगर सुबह से आप यहाँ पर हैं, जो आपने ये सारा कुछ आगे देखा था, तो तस्वीरों में जो शुरू के सुबह के विजुअल्स थे, आग थोड़ी सी थी, तो वो आग को कंट्रोल नहीं कर पाए क्या? मैं इसमें आपको बताता हूँ, शाहिद वहीद, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर लाहौर। इसमें जो है ऑब्वियसली जी मैनेजमेंट की तरफ से, क्योंकि मैं इस पूरे ऑपरेशन को मैनेज कर रहा हूँ इसको, ठीक है। इसमें ये एक बहुत कम्प्लेक्स ऑपरेशन था। ये ऑपरेशन इतना इजी नहीं था जितना आप इसे उसमें कैमरे पे या उसे जिस तरह बाहर खड़े होकर देखा जा सकता है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप उसका वो वैसे मैं उसमें आपको बताना चाह रहा हूँ। उसमें 611 पे कॉल मिल गया सर, 6 मिनट का रिस्पांस टाइम था हम लोगों का। मुस्लिम टाउन मोड़ से हमारी पहली फायर ब्रिगेड की गाड़ी मूव हुई है। मुस्लिम टाउन मोड़ से यहाँ तक भाई आपका रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा था। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि आप उसको गेज कर सकें। बिल्कुल गेज किया उसे, तो 60% प्लाजे को बुझा लिया गया है। अगर इसे गेज ना कर पाते तो ये सारा प्लाजा जल जाना था सर। इसमें जो कम्प्लेक्सिटी हमें जो आई है, इनका डक्ट सिस्टम था, जिस डक्ट के थ्रू तमाम की तमाम, ये जरा सुनिएगा, जो वायर डक्ट के थ्रू जा रही थी, डक्ट ट्रेस के थ्रू जा रही थी, उस डक्ट सिस्टम के थ्रू पूरे प्लाजे में इसमें आग फैल सकती थी। हमने उस डक्ट को कटवा के जो हिस्सा इनका बचा है वो उस वजह से बचाया हमने इसका। बहुत टेक्निकली इस ऑपरेशन को लीड किया गया है, फुली प्रोफेशनल स्किल्स यूज़ किए गए हैं इस ऑपरेशन को ऑपरेट करने के लिए। पानी के साथ साथ जैसे कोई और चीजें सर इसमें फोम यूज़ किया गया है, इस वक्त फायर जो है 99% कंट्रोल है। सिर्फ पॉकेट्स में फायर सुलग रही है। उस पर भी जो 1122 के फायर फाइटर्स उन्होंने अपनी ज़िंदगी हथेली पे रख के इनके 60% प्लाजे को बचाया उसमें। बाकी जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसमें जो है इनिशियल स्टेजेस पे, क्योंकि ये हाईली फ्लेमेबल मटीरियल होता है, जिसमें LEDs थी, जिसमें बैटरीज थी मोबाइल्स की, लैपटॉप्स की। उसके बाद जो है इसमें वायर थी, इसके बीच में मुख्तलिफ तरह की प्लास्टिक और फ्लेमेबल मटीरियल था। फ्लेमेबल मटीरियल बिल्कुल था। और सिचुएशन जो सी थी नाज़रीन, बिल्कुल एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। हम ये जिस तरह अभी मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, इससे पहले भी हम बहुत सारी जगहों पे ऐसे रिपोर्ट कर सके हैं। अंदरून शहर के अंदर शालमी में, मोची गेट में आग जो सी है लगती है और सारा दिन लगी रहती है। हम सीख पाए हैं या नहीं सीख पाए, या फिर हम आगे और इसी तरह की चीज़ों का इंतजार कर रहे हैं। बिल्डिंग बायलाज होते हैं और वो बिल्डिंग बायलाज के अंदर ये तमाम चीज़ें मेंशन होती हैं। उसके बावजूद जब प्लाजा बन जाता है उसके अंदर ये तमाम चीज़ें देखी नहीं जाती हैं और चीज़ें चल पड़ती हैं। ताजर शायद उसको इतना इंपॉर्टेंट ना समझें, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनके लिए उसको इंपॉर्टेंट समझना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको यहीं से ज्वाइन करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आज सारा दिन हुआ क्या है और सारा दिन गलती किसकी थी, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोताही पे था। वो कोताहियाँ जो सी हैं वो हमें मार्क करनी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम किसी को उसकी तजरील कर सकें, उसको नीचा दिखा सकें, इसलिए कि नेक्स्ट टाइम हम उनसे सीख सकें, हम उन कोताहियों को दूर कर सकें। छोटा सा ब्रेक में हमको ये ज्वाइन करते हैं। टेक अ ब्रेक।
कमिश्नर लाहौर हैं और उनके पास जाने से पहले राव दिलशाद साहब हमें एक ब्रेकिंग देना चाह रहे हैं, न्यूज़, वो ब्रेकिंग न्यूज़ सुन लें। जी राव साहब। देखिए भट्ट साहब, अभी इस बिल्डिंग में जो आग लगी है उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पर फायर फाइटिंग के जो आलात हैं वो नाकाफ़ी थे, और हद तो ये है कि साथ वाली जो शॉपिंग प्लाजे हैं वहाँ पर भी जो फायर जो आलात चाहिए वो नहीं है, फायर हाइड्रेंट्स नहीं है। लेकिन एक रिपोर्ट मुरतब हुई है जिसमें 460 ऐसी इमारतें हैं जिनकी निशानदेही की जा चुकी है, जहाँ पर जो एग्जैक्टली सरकारी सतह पे ये रिपोर्ट मुरतब की जा चुकी है। इनको नोटिस किए गए, इनको उसके बाद बिल्कुल खामोशी हुई, जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात आपको देखने पड़ रहे हैं। और ये भी फैसला किया गया था कि अगर आलात पूरे नहीं करते एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद तो फिर इनको 50,000 से 10 लाख रुपए तक जुर्माने भी। कितनी बिल्डिंग्स हैं? ये 460 प्लाजे हैं आपको जो आपके सराउंडिंग में नजर आ रहे हैं। भाई साहब, ये 460 प्लाजे जो उनसे लाहौर शहर के अंदर हैं, आपने अभी भी ज्वाइन किया है और आपको ये सारी चीज़ें अब मेरे ख्याल से अब रिपोर्ट करना शुरू कर देंगे लोग। आपको क्या लगता है क्या इकदाम करेंगे इन 460 के खिलाफ आप, क्योंकि ये बात एकदम से दबा दी जाती है, अभी आग लगी है, अभी हम फायर फाइटिंग की तरफ आएंगे, सारे प्रोग्राम्स भी होंगे, लेकिन उसके बाद सब दब जाएगा। आप क्या करेंगे इसके लिए? देखिए, मैं फ्रैंकली आपको बताऊं, सबसे पहली जो स्टेज है वो तो है जब आप ये कोई इंसिडेंट नहीं होता उससे पहले आपको प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए। जो कवानीन मौजूद हैं, बाईलॉज मौजूद हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। जब इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद हम सारी ये बातें करते हैं, उससे पहले क्योंकि ये वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं होती, वो उस पर लोग बात, एजेंडा सेटिंग ही नहीं होती। सो आज ये एक एजेंडा सेट हुआ है। आई होप कि ये एजेंडा इसी तरीके से मीडिया भी लेकर चलता रहे और हम भी इसको उसी तरीके से आगे लेकर चलें। ऑब्वियसली बहुत सी बिल्डिंग्स हैं, ये सिर्फ लाहौर का इशू 460 का इन्होंने कहा जिनको नोटिस हुए हुए हैं। ये सिर्फ लाहौर का इशू नहीं है, ये हर जगह का इशू है। रूल्स बायलॉज बने हुए हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, उसकी अमलदारी का इशू है। अमलदारी करवाना ऑब्वियसली उन अथॉरिटीज़ का काम है। और इस इंसिडेंट पे डेफिनेटली अब एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एक बन गई है, वो रिपोर्ट जारी करेगी। उसके बाद LDA को कहा जाएगा कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैंने DG साहब से भी खुद भी बात की है, उनके डायरेक्टर भी अभी इधर मौजूद है, अभी इसको सील करने लगे हम। वो जो 460 की बात है, ऑब्वियसली अभी तक ये मुझे इन्फॉर्मेशन अभी आपके थ्रू ही मिली है। ब्रेकिंग दी है राव साहब। सो आई विल सी द डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू ये नोटिस दिए गए हैं। सो कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। परसू करेंगे उनको कि नहीं? मैं आपसे जिस तरह मैंने कहा कि इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड इशू, विकेट प्रॉब्लम इसे कहते हैं, वी कॉल इट अ विकेट प्रॉब्लम इन अ सेंस के ये आज इंसिडेंट हुआ, टेकअप हो गया, हम तो इसे परस्यू करते रहेंगे, लेकिन इसमें बहुत से एक्टर्स इन्वॉल्व हैं। इसमें डेवलपमेंट अथॉरिटीज इन्वॉल्व है, इसमें कॉर्पोरेशन इन्वॉल्व है, इसमें लोग इन्वॉल्व हैं। जो आप डिप्टी कमिश्नर लाहौर के हैं और आपके जिम्मेदारी में आती है सारी चीज़ें। और दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये बायलॉज जो से होते हैं, हर बिल्डिंग का ये असूल है कि वो इन पे होना चाहिए। ये जो आपके लोग चेक करने जाते हैं, MCL के लोग चेक करने जाते हैं, LDA के लोग चेक करने जाते हैं, इसका मतलब वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं किसी चीज़ के ऊपर कि यार चलो ये नहीं है, कोई बात नहीं है, ये नहीं है तो कोई बात नहीं है, चलो मैं आराम से निकल जाऊँ, ये करते हैं। देखिए, अगर ऐसा ना हो तो फिर ऑब्वियसली हर चीज़ तो ठीक हो। सो ऑब्वियसली देयर मस्ट बी सम इश्यूज। उन इश्यूज को आइडेंटिफाई करना, उनको क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, क्रिमिनल एक्ट है ये, उस पर कार्रवाई करना। मैं आपको दोबारा वही कह रहा हूँ कि ये सिर्फ एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसमें इन्वॉल्व वो लोग भी हैं जिनके वो प्लाजाज हैं, जिनके वो जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, जो उस शॉप्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके अगर कोई पार्किंग थी वहाँ पर, पार्किंग जगह दुकानें बना दी हैं, ऑब्वियसली दोनों से हमारे लोग भी इन्वॉल्व होंगे, वो लोग भी इन्वॉल्व हैं। इट्स अ जॉइंट वेंचर बेसिकली। सो इसको ख़त्म करने के लिए मैंने कहा विकेट प्रॉब्लम है, इस पर हमें बहुत ज़्यादा एक एफर्ट करनी पड़ेगी। अब इस इंसिडेंट के बाद मेरी तो कोशिश ये होगी कि इस इशू को मैं दबने ना दूं और मैक्सिमम जो कार्रवाई हो सकती है तमाम बिल्डिंग्स खिलाफ की जाए। मैं गलत नहीं हूं तो सुबह मलिक लीन साहब मुझे सही कर दीजिएगा, सुबह जो मिनिस्टर हैं हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के, उन्होंने ये कहा था कि हम इनको कंपनसेट करेंगे, हुकूमत पंजाब जो सी है इनको कंपनसेट करेगी। वो कंपनसेट आपको मालूम है कुछ ऐसा आया है ऑर्डर्स? देखिए, अभी हमें असेसमेंट का कहा गया है कि लॉस कितना हुआ है। सो ऑब्वियसली वो लॉस हम उसको असेस करेंगे। कमेटी उसकी कमिश्नर साहब ने बना दी है, उसमें इनके रैप भी शामिल हैं और जो असेसमेंट उसकी होगी उसकी बेस में गवर्नमेंट को रिपोर्ट पेश करेंगे और गवर्नमेंट उस पर अपना फैसला करेगी। वज़ीर आला साहब सुबह से इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे, इस पूरे ऑपरेशन की, और लगातार वो हर आधे घंटे के बाद पूछ रहे थे हमसे कि अभी क्या सिचुएशन है। इवन आर्मी के हमने बाउजर मंगवाए, उनको रिक्वेस्ट की, रेंजर्स को रिक्वेस्ट की, वज़ीर आला साहब ने वो भी आ गए। साहब सुबह से मॉनिटर कर रहे थे तो वो खुद भी कुछ चांस बना उनका यहाँ आने का, चक्कर लगाने का? वो आना चाह रहे थे, हमने उनको खुद रिक्वेस्ट की कि आप ना आए, क्योंकि यहाँ क्यों?
वो इसलिए रिक्वेस्ट की कि यहाँ पर एक तो जो आग है वो लगी हुई है, हम ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, वो हम खुद यहाँ नहीं आने देना चाहिए था उनको, दिखाएं तो सही कि क्या हो रहा है। नहीं, वो ऑब्वियसली आप लोग दिखा रहे हैं, आप लोग हमसे बहुत बेहतर दिखा रहे हैं, आप बता भी रहे हैं, आप दिखा भी रहे हैं। सीएम साहब जब आके इनसे मिलेंगे तो फिर मेरे ख्याल से वो कंपनसेशन में भी वो थोड़े मैंने आपसे कहा रिपोर्ट हमने बनानी है, डिप्टी कमिश्नर ने ही बनानी है, कमेटी मेरी है, ये इसमें शामिल है, उस कमेटी के अंदर ये खुद शामिल है प्रेसिडेंट साहब। सो हम इसको मिल के असेसमेंट करेंगे और जो भी कंपनसेशन होगी डेफिनेटली गवर्नमेंट को रिपोर्ट पेश करेंगे। और सीएम साहब ने कहा है इस चीज़ का कि वट एवर इज पॉसिबल हम इंशाल्लाह मैक्सिमम हेल्प इनकी करेंगे। ये सब लोग आपको सुन रहे हैं, एक और अनाउंसमेंट करते जाएं, वो जो 460 हैं प्लाजे जो इन्होंने कहा राव साहब ने, वो 460 जो उनसे हैं उनका कुछ हो सकेगा, उनको कोई नोटिस या उनको बुला के ये इबरत का निशान दिखाया जाएगा? फ्रैंकली 2.5 महीने पहले इस बिल्डिंग को भी एक नोटिस दिया गया था, सिविल डिफेंस की तरफ से भी दिया गया था कि यहाँ पर जो फायर फाइटिंग के जो इक्विपमेंट्स है नाकाफ़ी हैं, वो लॉज को नहीं माना जा रहा। आप क्या करेंगे अब? लोग भी मौजूद हैं, कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, बट हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इन इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाए। डिप्टी कमिश्नर साहब क्योंकि अभी आए हैं, तो राव साहब अभी बहुत सारे लाहौर के प्लाजे ऐसे हैं जिनको उनकी कंपनसेशन नहीं मिली हुई और वो लोग आज भी एप्लीकेशन लेके मुख्तलिफ दरवाजों पे जा रहे हैं, दरवाजे खटखटा रहे हैं। सेशन के हवाले से जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक्ट है वो कंपनसेशन मिलेगी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद। अगर तो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में इसको नेचुरल जो इंसिडेंट है ये होता है और शॉर्ट सर्किटिंग ही, अल्लाह करे कि शॉर्ट सर्किटिंग ही रहे, वो ही सूरत हाल होती है, तो फिर तो कंपनसेशन बाई कानून इनकी बनती है, गवर्नमेंट दे जो मर्जी, बनती ज़रूर है। लेकिन अगर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ये कर देती है, ये इसका तयन कर देती है कि ये जो वाक़या है ये उससे शॉर्ट सर्किटिंग से नहीं हुआ, तो फिर इनके लिए मुश्किल होगी कि कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। शॉर्ट सर्किटिंग से नहीं हुआ, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई और चीज़ भी हो? नहीं, मेरा ख्याल है कोई भी अपने घर को आग नहीं लगाता। ये हमारा कहना चाह रहे हैं वो ये है, देखें बाज दफा मैंने ये कानून की बात की आपके सामने, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उसे क्लियर कर देता हूं नाज़रीन, बहुत सारी जगहों पे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो डिसीजन देगी उस पर कंपनसेशन होगी। मैं कंपनसेशन के लिए आपसे पूछूंगा कि आप क्या करेंगे। नाज़रीन छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। जैसे एक और बहुत सारी चीज़ है, बहुत सारे सवालात इंटरनेट के ऊपर और सोशल मीडिया पे लोग उठा रहे हैं कि बहुत सारे प्लाजों को जिस तरह आग लगती है तो कहा जाता है कि ये इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए आग लगाई गई और ताजर ने शायद खुद ही लगाई है। उसका जवाब आपको इस ब्रेक के बाद लेके देते हैं कि ये इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए थी या ये एक नेचुरल कैलेमिटी है। छोटा सा ब्रेक लें। वेलकम बैक। अभी जो सारी सिचुएशन है वो आपको दिखा रहे हैं डीजी रिजवान नसीर साहब, डॉक्टर रिजवान नसीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं रेस्क्यू 1122 के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। सर अभी यहाँ पर लोगों ने कहा कि गेज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। शुरू में जो अगर प्रॉब्लम जो थी, जितनी आग थी जो पहली लोगों ने देखी, हमने रिपोर्ट की, हमारे रिपोर्टर्स यहाँ खड़े हैं उन्होंने रिपोर्ट की, वो इतनी कम थी। उसको अगर अच्छी तरह अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता तो ये चीज़ें और कंट्रोल हो सकती थी। आप क्या कहेंगे? जी देखिए, आइडियली तो अगर आग आपको जैसे ही लगे फ़ौरन आप बता दें और उस वक्त फ़ौरन रिस्पॉन्स, दैट्स द आइडियल रिस्पॉन्स। अनफॉर्चुनेटली ये पर्टिकुलर आग सुबह 6 सवा 6 बजे कॉल आई है, 6:11 पे, तो आप सोच सकते हैं कि रात को ये कोई 2-3 घंटे पहले आग लगी है और बाय द टाइम ये जिस वक्त कॉल आई है उस वक्त इट वॉज अ फुल ब्लोन फायर। उस वक्त तक बाहर किसी ने देखी है तो फिर आग का पता चला है। जो नॉर्मली इस किस्म की अर्ली आवर्स में कॉल्स आती हैं वो इसी तरह की होती है कि रात को कुछ शॉर्ट सर्किटिंग हो गई, कुछ और हो गया, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लली बैटरीज चार्ज हो रही थी या जो भी था। अभी से जिस वक्त आग लगी तो उसके वजह से सारे देर जब फुली डेवलप फायर हो गई तो उसके बाद फिर हमें जब पता चला तो उसके साथ ही रिस्पॉन्ड किया। उसके साथ ही फिर टीमें जो बैकअप की। दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, आप देखें इसके करीब ही एक न्यू ऑरेगा था, वहाँ पे फायर हाइड्रेंट लगे हुए थे। विद इन 1.5 to 2 hours वी वर एबल टू कंट्रोल द फायर। लेकिन हर बार हाइड्रेंट इनके भी थे। हाइड्रेंट देखिए, बाहर आपको लाल रंग के हाइड्रेंट लगे होते हैं जिसमें आपको अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ वाटर चाहिए। अगर आपको पानी की जाए, आपके लिए 1 या 2 गाड़ियां भी, आपकी 2-3 गाड़ियां भी काफ़ी होती हैं। चेक कौन करता है हाइड्रेंट? ये मुख्तलिफ एजेंसीज का काम है, वासा वगैरह सारे लगाते भी हैं हाइड्रेंट्स, वो मेंटेन भी करते हैं पूरे सिस्टम को। और काफ़ी जगह इनके नहीं चले। देखिए हर बिल्डिंग में ये बल्कि अपील करूंगा। अब देखिए जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उसमें अल्लाह ताला का शुक्र है कि 30% बिल्डिंग जली है, 70% बिल्डिंग हमने बचा ली है और फायर इस वक्त तक हम कंट्रोल कर चुके हैं। जो असल चीज़ है वो ये है कि आइंदा के लिए भी इन लोगों ने, जिन्होंने भी अपने बिजनेसेस और यहाँ पे वो करना है, तो कम से कम बाहर हाइड्रेंट हो, स्मोक डिटेक्शन सिस्टम हो, ताकि जैसे
ऐसी खुदा ना खास्ता इंसिडेंट हो, लाखों का करोड़ों रुपए का लोगों का माल और वो पड़ा होता है, तो उनकी सेफ्टी को अभी बताएं कि ये जो 1122 है साइंटिफिकली जिस तरह दुनिया में होता है कि वो कोई फोम फेंकते हैं, कोई केमिकल यूज करते हैं, आपके पास कोई ऐसी चीजें हैं? इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में भी फोम का इस्तेमाल भी साथ हुआ है, क्योंकि अगर हम फोम का इस्तेमाल ना करते तो उसके बगैर तो हो ही नहीं सकती कंट्रोल, क्योंकि सारा प्लास्टिक्स था, कंप्यूटर्स थे, सारा इस किस्म के मटेरियल्स थे, बैटरीज थी लिथियम की और दूसरी बैटरीज थी, सो दे वर ऑल कंबस्टेबल मटेरियल नाउ, और उसमें अगर हम फोम और वो इस्तेमाल ना करते तो अब तक ये कंट्रोल ही नहीं हो सकती थी। आपकी नजर में जो रिस्पॉन्ड हुआ है, जो अभी चीजें सारी कुछ हुई हैं, परफेक्ट थी? देखिए, दो एस्पेक्ट्स हैं, एक है रेस्क्यू का एस्पेक्ट, वो मैं समझता हूँ आज जब पेस आपके साथ जला, 9 बजे आग लगी, पूरा पेस जल गया और सब लोग देखते रहे। आज कोई भी बिल्डिंग, इसमें भी 30% बिल्डिंग जली है, 70% हमने कंटेन कर ली है, बहुत बड़ा एक चेंज है, अल्लाह ताला का शुक्र है किसी की लॉस नहीं हुआ, 25 लोग रेस्क्यू हुए हैं, ऊपर छत से भी हमने लोगों को उतारा है, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा रिस्पॉन्स है। अब जो असल चीज़ है, ये 50% ऑफ द जॉब है। 50% ये है कि हमें जितनी हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं इस तरह की, उसमें सेफ्टी को यकीनी बनाना होगा कि फायर सेफ्टी और प्रोविजन। मेरे ख्याल से जो बिल्डिंग को पास करता है वो इससे रेस्क्यू 1122 से भी पास करवाए भी एक, हाँ जी, ली जाती है, वो जरूरी होता है। फायर सर्विस जब तक क्लियर नहीं करती तब तक बिल्डिंग के अंदर कोई मूव नहीं करता। दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस इस वक्त ये यहाँ पर नहीं है, ये होनी चाहिए, करना पड़ेगा, क्योंकि अब जितनी हम हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं, अगर हम इनमें नहीं इंतजाम करेंगे तो फिर हमें प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैं लोगों से भी अपील करूंगा, जहाँ पे करोड़ों रुपया लगाते हैं, थोड़ा सा पैसा बचाने की खातिर अपने जानो माल को खतरे में मत डालें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। इस वक्त भी अंदर खतरे में थे, अंदर पूरी जो उन्होंने एंट्री हम आपके लोगों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने ये सारा काम किया। हम यानी कि बिल्डिंग क्या आधा हिस्सा सामने वाला जला है, पिछले वाले उसको कंटेन और रोकने के लिए वहां पे जिस तरीके से उन्होंने एंट्री की है और वहां पे जाके फायर फाइटिंग की है, वो इट वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग टास्क। हम आपके लोगों को सलाम पेश करते हैं डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, वो जो बात कर रहे थे हम इंश्योरेंस की, और वो जो बात कर रहे थे हम कि इंश्योरेंस क्लेम के लिए कहीं ऐसा ना किया गया हो, जो इस मार्केट के ताजर हैं जिनकी दुकान चली है, वो हमारे साथ मौजूद हैं, से बात करते हैं। इंश्योरेंस कराई हुई थी आपने? नहीं जी, नहीं, किसी की भी इंश्योरेंस नहीं हुई, और मेरा ख्याल ये है, मैं इस पे कंफर्म नहीं हूँ, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इस प्लाजे में नहीं आएगी। जो पहले भी जितनी दफ़ा भी बात हुई है, सब ने इनकार किया कि हम इस प्लाजे में कोई इंश्योरेंस करने के लिए। इंश्योरेंस नहीं कराते आप? इंश्योरेंस हम तो करवाना चाहते हैं, इंश्योरेंस वाले इंश्योरेंस करते नहीं हैं। यानी कि नाज़रीन, एक वो जो मिथ थी वो तो ड्रॉप हो गई कि अगर इनका आप कहें कि ये इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए किया गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस प्लाजे में किसी की भी इंश्योरेंस नहीं थी। अब मेरे साथ शायद सिपरा साहब मौजूद हैं, एक मिनट, आप क्या कहना चाहते हैं? जी बट साहब, मैं भी ताजर हूँ यहाँ पे, सेकंड फ्लोर पे मेरा भी जो है वेयर हाउस जो है वो जला है सारा। बात यह है कि मैं 2-3 चीज़ों को पॉइंट आउट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि आपके चैनल को सलाम है, आप ताजरों की आवाज़ बने हुए हैं, अल्लाह पाक आपको इस पर जज़ाए खैर अता फरमाए, और हम आपके लिए दिल से दुआ गो हैं। आप हमारा पैगाम आगे तक पहुंचा रहे हैं। 2-3 चीज़ें हैं जो भी डॉक्टर साहब ने भी बात की, रेस्क्यू 1122 के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी बात की है। आग जो है वो 5:30 बजे के करीब लगी है, और ये आग सिर्फ एक छोटी सी दुकान के अंदर महदूद थी। हमारे गार्ड ने शीशे नहीं तोड़े, जब शीशे तोड़े हैं तो आग बाहर आई है। रेस्क्यू को इन्फॉर्म कर दिया गया था। 6:45 बजे 6:15 बजे के करीब ये लोग आए हैं। मैं यहाँ पे 7:45 बजे पहुँचा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था अंदर वाली साइड पे, मैंने वो बोर्ड अपने हाथों से तोड़ा है, और उसमें 4x4 का होल था पीछे बाहर की तरफ। मैंने रेस्क्यू वालों को आवाज़ें दी हैं, 5 गाड़ियां नीचे खड़ी थी, मेरे पास फुटेज मौजूद है उस वक्त तक। इस फ्रंट का जो मेन पूरा बुलेवार्ड जल चुका है ना, इसका ये बिल्कुल, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं। इनको मैंने गला फाड़ फाड़ के आवाज़ें दी हैं। रेस्क्यू वाले 3 अहबाब बारी बारी फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं। मैं ऊपर आग लगी हुई थी, मैंने कहा यार यहाँ से मुझे पाइप दे दें, 1 सेकंड दीजिएगा, पाइप दे दीजिए। 3 बंदे विजिट करके होल देख के चले गए। चौथा बंदा आया 15-20 मिनट के बाद, कहता है हमें कोई बता नहीं रहा यहाँ पे होल है। मैंने कहा भाई अल्लाह के बंदे, 3 बंदों को तो हम बुला चुके हैं, यहाँ कोई एक्शन नहीं ले रहा। हमने खुद से वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर पड़े हुए थे, खोला है, सुन लीजिएगा, फट रहे थे वहाँ पे आउटर एसियों के, हमने जान पे खेल के वो आग बुझाई है, और ये बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता था। इन्होंने अपनी जान पे खेला है 1122 ने, सलाम है। टेक्निकलिटीज़ में जो फ्लॉज हैं, जो चीज़ें ये कर नहीं सकते, जहाँ पे ट्रेनिंग की मिस्टेक है, डिसीजन मेकिंग की मिस्टेक है, उसको मैंने इंप्रूव नहीं करना, डीजी साहब ने इंप्रूव करना है। इनके पास डिसीजन मेकिंग नहीं है, प्रॉपर टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं है। डीजी साहब भी वैसे मेरे ख्याल से नोटिस पे ही हैं, या अभी डीजी साहब, तो मैं आपको बताता हूँ, 15 अक्टूबर का उनका खत्म हो चुका कॉन्ट्रैक्ट। ये जो बात कर रहे थे ना कि रात लगी, 2-3 घंटे लगे, ये टोटल रेस्क्यू 1122 का फेलियर है। मैं आपको बताता हूँ, जब शुरू हुई आग, उसकी वीडियोज में, हाँ मैं बात टॉप टाइम देता तो मैं आपको बताता, उस वीडियोज में देखेंगे एक दुकान में शॉर्ट सर्किट होता है, और 3 मंजिलें 9 बजे तक रेस्क्यू 1122 हैवी मशीनरी के साथ पहुंचे। 3 घंटे इंतजार के बाद
और फिर सारा इल्जाम जो है आप सेंटर पे डाल रहे हैं, उनके मुताजरों पे डाल रहे हैं। नहीं, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो यहाँ मौजूद थे, शहजाद अली साहब थे, राव साहब थे। बट साहब 2 मिनट दे दें, बट साहब 2 मिनट दे दें, मैं आपको बता दूं, मैं आपको इस प्रोग्राम मेरे भाई ये न्यूज में ये शाहिद सिपरा साहब हैं, सारे रिपोर्टर्स यहाँ मौजूद हैं। उस्मान गुजार साहब को मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप मुंसिफ हैं, अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे ना तो हम सड़कों पे होंगे। मैं आपको एक पैगाम दे रहा हूं, सड़कों पे होंगे। नाज़रीन, मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुंसिफ को तो हशर उठा क्यों नहीं देते? हम हशर उठाएंगे अगर आपने हशर नहीं उठाया तो। नाज़रीन, ये रिपोर्टर्स हमारे लोग यहाँ मौजूद हैं, आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, आप अपनी आवाज़ ज़रूर उठाइएगा। और हम सिटी 42 यहाँ पर मौजूद है, हमारा कैंप यहाँ लगा हुआ है, और जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं और वो अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं, हम उनके लिए यहाँ बैठे हैं, हमारे पास आएँ, हम आपके साथ हैं। अपना ख्याल रखें, मैं ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।